हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में देखेंगे सीजी बोर्ड 2021 में नवंबर मंथ का असाइनमेंट और यहाँ पे हम देखेंगे कि फिज़िक्स के असाइनमेंट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें भी हमारा जो असाइनमेंट है टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं और हम हर एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें बेसिकली पूछा गया है कि भंवर धाराएँ किसे कहते हैं और इनके 3 उपयोग आपको समझाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं कि भंवर धाराएँ होती क्या हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कि जब किसी चालक पदार्थ से बनी मोटी पट्टिका पर एक परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स आरोपित किया जाता है तो क्या होता है कि उस चालक पदार्थ में जल के समान क्या होती हैं, वहाँ पे आपकी प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, इन्हें हम भंवर धाराएं कहते हैं। तो ये हमारा हो गया कि भंवर धाराओं का डेफिनेशन के बारे में। अब इसके देखिए उपयोग क्या क्या है। अब इसका उपयोग आपको कई रूपों में हम कर सकते हैं। तो देखिए, इसका फर्स्ट हमारा जो उपयोग है वो है कि इसका उपयोग प्रेरण भट्टी में किया जाता है। अब ये होता क्या है प्रेरण भट्टी, देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, किसी जो धातु होती है उसको हम तीव्र परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं जिससे कि उसमें हमारी क्या होती है, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं और इसमें इतना ज़्यादा ये हीट प्रोड्यूस होती है कि धातु हमारी क्या होती है, पिघल जाती है। तो इसे ही हम कहते हैं कि प्रेरण भट्टी में हम इसका यूज़ करते हैं। और इसका सेकंड हम उपयोग देखेंगे कि विद्युत ट्रेनों को रोकने में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं कि इसे पहिए की धुरी के साथ में जो ड्रम लगा होता है उस पहिए के साथ साथ क्या होता है, जो घूमता रहता है इसमें, और जब ट्रेन को रोकना होता है तो हम क्या करते हैं, तो ड्रम के पास तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं और ये परिवर्ती होता है जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे भंवर धाराएँ उत्पन्न होती हैं और भंवर धाराओं के कारण क्या होता है, पहिया हमारा रुक जाता है। और देखिए, तीसरा उपयोग क्या होता है कि वाहनों के गति मापी में इसका उपयोग करते हैं कि जो हमारे वाहन होते हैं इनकी गति को मापने में भी हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि दिक्पात कोण तथा नमन कोण को समझाइए तथा आपको प्रूफ करना है कि tan थीटा इक्वल टू v/h। ये v क्या चीज़ है, इसको आप बेसिकली कह सकते हैं bv, यानी कि bv/bh, मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रेशियो होता है tan थीटा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि दिक्पात का कोण होता है क्या है कि किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच न्यून कोण को उस स्थान का दिक्पात का कोण कहते हैं और इसका जो मान होता है वो भिन्न भिन्न स्थानों के लिए क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। उसी तरीके से यहाँ पे हम बात करेंगे कि नमन कोण क्या होता है। देखिए, नमन कोण में आप देखेंगे कि किसी स्थान पर पृथ्वी की संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो चुंबकीय याम्योत्तर में स्थित क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नमन कोण कहते हैं। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आपको यहाँ पे देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच हमने यहाँ पे देखा कि आपका एक कोण बन रहा है थीटा। और इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसको मैं 2 कंपोनेंट में डिवाइड करता हूँ। तो एक हो गया BH और एक हो गया BV, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो क्षैतिज घटक होता है वो BH इक्वल टू B cos फाई और जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो BV इक्वल टू B sin फाई होता है। दोनों को डिवाइड करके हम यहाँ पे बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं कि tan फाई इक्वल टू BV/BH। और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड में पूछा गया है कि स्वप्रेरकत्व क्या होता है और किसी प्रेरण कुंडली में धारा का मान अगर बढ़ रहा है तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व L है। तो परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए आपको ग्राफ बनाना है। पहला ग्राफ किसके बीच में है, चुंबकीय फ्लक्स में और धारा के बीच में है, और जबकि हमारा जो दूसरा ग्राफ है वो आपका संचित चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय स्थिति ऊर्जा और धारा के मध्य में है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमको स्वप्रेरकत्व की यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है कि जब किसी कुंडली या परिपथ में बहने वाली धारा में परिवर्तन किया जाता है तब इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है और परिणाम स्वरूप फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार कुंडली या परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और जो उस परिवर्तन का विरोध करता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। और जो कुंडली में हमारा जो प्रेरकत्व होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पे ग्राफ की बात आती है। तो आप जानते हैं कि जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, या आप कह सकते हैं कि फ्लक्स फाई इक्वल टू LI। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो यहाँ पे आपको स्लोप एक स्ट्रेट लाइन बना देना है। जबकि हम अगर संचित ऊर्जा की बात करें तो देखिए, संचित ऊर्जा में आप जानते हैं कि U इक्वल टू हाफ LI² होता है। तो यानी कि यहाँ पे U और I के बीच में जो रिलेशन है वो आपका देख सकते हैं कि 1 के ऊपर पावर हमारी 2 है, मतलब आप कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल ये यहाँ पे एक रिलेशन होगा। तो इस तरीके से इसका जो ग्राफ आएगा वो आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल आपको बनाना है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4
इसमें कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण को स्पष्ट कीजिए और चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना है और एम्पीयर चक्र की डेफिनेशन आपको बतानी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। यह चुंबक की शक्ति को व्यक्त करता है और गणितीय रूप से हम कह सकते हैं कि यह क्या होता है कि ध्रुव सामर्थ्य एवं प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे m इक्वल टू हम लिख सकते हैं m × 2l। यहाँ पे m हमारा वेक्टर होता है, तो इसके लिए यहाँ पे वेक्टर को हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अब इसके बाद धारावाही लूप के वजह से हम यहाँ पे आघूर्ण निकाल सकते हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि हमारा जो धारावाही लूप होता है इसको हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखा हुआ है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि हमारा हर एक लंबाई की वजह से एक फोर्स यहाँ प्रोड्यूस होगा, लेकिन दो हमारे जो फोर्स होते हैं वो आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और जो हमारा फाइनली एक टॉर्क लगेगा उसके टॉर्क की वजह से यहाँ पे क्या होता है, आघूर्ण हमारा प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैंने हर एक भुजा पे बल लिखा हुआ है कि भुजा BC पे बल और उसकी दिशा क्या है, DA पर क्या है, AB और CD पर। तो जो हमारा यहाँ पे कह सकते हैं एक दूसरे को निरस्त करने के बाद जो बचेगा उसको हम यहाँ पे आघूर्ण लिख सकते हैं कि टाउ इक्वल टू I/AB sin थीटा। और किसी लूप में बहने वाली धारा को हम क्या कहते हैं, एम्पीयर चक्र कहा जाता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। इसमें पूछ रहा है कि पृथ्वी के क्रोड में लोहा है या ज्ञात होने के बाद भी जो भूगर्भ शास्त्री होते हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते हैं, इसको क्यों? तो आपको यहाँ पे देखिए इसका आंसर लिखना है कि पृथ्वी के क्रोड में तापमान एवं दाब दोनों अधिक होते हैं, जिसके कारण लोहा गलित अवस्था में पाया जाता है, तथा लोहा जो होता है वो चुंबकत्व तापमान के, यानी कि जो हमारे लोहे का जो एक चुंबकत्व होता है, लौह चुंबकत्व, वो क्या होता है तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण यह चुंबकत्व के गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है। इसलिए हमारे जो भूगर्भ शास्त्री होते हैं इसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते हैं। और देखिए दूसरा क्वेश्चन हमको कहा गया है कि किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा जो है वो 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको सीधे फैराडे का फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर लेना है कि E=-d∅/dt और फाई की हम LI यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके सामने फॉर्मूला बन रहा है कि E=-L/di/dt। तो सभी यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे 4 हेनरी आपको मिल जाएगा। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट देखते हैं। कह रहा है कि निम्न स्थिति के लिए प्रेरित विद्युत धारा की दिशा आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रेरित जो विद्युत धारा है वो क्या है, आपको 0 होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रेरित धारा नहीं डेवलप होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो लूप तल में स्थित हैं, ठीक है। तो जो क्षेत्र की रेखाएं वो लूप के तल में स्थित हैं, इसलिए हमारी जो करंट होती है वो हमेशा क्या होती है, वो 0 होती है। तो इस तरीके से ये हमारा सोल्यूशन है। अब आप इसको अगर जो बच्चों ने अभी असाइनमेंट नहीं तैयार किया है वो आप इसको एक एक करके असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। और किसी भी तरीके का अगर कोई डाउट है आपके मन में तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।